जय हिंद सभी को। एक हट है, बड़ी पुरानी सी हट है, लगभग 26 से 23 साल पुरानी हट होगी। मुझे लगता है कि मुझे जूते लेके भी इसके अंदर नहीं जाना चाहिए। मैं शूज खोलता हूँ और आपको ये हट दिखाने की कोशिश करता हूँ। आगे आओ। आओ। हाँ हाँ हाँ, ये एक छोटी सी हट, अगर एक बार आप पूरी देख पाओ तो वैसी ही है, इसे चेंज भी नहीं किया गया। वही लकड़ियां, ये टीम, वही फर्श मिट्टी के टाइप का, एक तिरंगा, एक हेलमेट, एक ये सोल्जर का पाउच। अभी आप सब कुछ जानना चाह रहे होंगे कि ये क्या है। कारगिल के युद्ध में जब हमारी कैजुअलिटीज बढ़ती गई तो जो हॉस्पिटल था वहां पे इतनी सारी वो मैनेज ना कर पाए, तो 106 वीर हमारे जो कारगिल के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे, उन्हें यहाँ पे लाया गया था। यहाँ पे ही उनके लास्ट में पोस्टमार्टम हुए हैं, इसी कमरे में हुए हैं, और यहीं पे फिर बॉम्बिंग करके रेस्पेक्टफुली उनको उनके घर भेजा गया। तो जो सोल्जर्स जो यहाँ पे लाए गए थे, दे वर फ्रॉम लद्दाख स्काउट्स, 3 पंजाब, 18 ग्रेनेडियर्स। इसमें अगर मैं नाम लूँ, लेफ्टिनेंट कर्नल आर विश्वनाथन, who was the highest rank officer to be killed in action in Kargil war. मेजर RS अधिकारी महावीर चक्रा, बाकी ये सारे। ग्रेनेडियर उदयमान सिंह, सेना मेडल, इसका नाम मैं क्यों लूंगा, मेरी यात्रा, वीर यात्रा जो थी, सबसे पहली बार मैं जिसके घर गया था, ग्रेनेडियर उदयमान सिंह, तो इसी हट में टाइगर हिल से उसको लाया गया होगा। और अगर मैं इस साइड आऊँ तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, वन बिहार के मेजर एम सर्वानंद। जब फर्स्ट कांटेक्ट जो कहीं ना कहीं पाकिस्तानियों के साथ हुआ था, वो एम सर्वानंद का ही हुआ था, जिन्हें वीर चक्र से बाद में सम्मानित किया गया। 12 जैकलाई, क्या मैं बात कहूँ इसकी, कैप्टन नोंगरोम शिलोंग से, कैप्टन अमोल कालिया नांगल से, सूबेदार बहादुर सिंह जम्मू से ही हैं ये। मेरी जानकारी के अनुसार ही इज द ओल्डेस्ट सोल्जर जो कारगिल में लड़े और वीर गति को प्राप्त हुए। हवलदार दिलेर सिंह भाव बिल्कुल मेरे घर के पास रहते हैं ये। और मेरा जो अपना गांव है, जो मेरा घर है, मेरे घर भद्रवा से एकमात्र ही कैजुअलिटी थी 12 जैकलाई से, उनका नाम भी यहाँ पे होना चाहिए, हवलदार करतार सिंह। फिर 111 GR, हु कैन फॉरगेट, कैप्टन मनोज कुमार पांडे, PVC। और राइफलमैन सुनील कुमार जंग, इनका कल ही बलिदान दिवस था, 19 साल के थे ये, लखनऊ से। फिर लद्दाख स्काउट से ये बाकी सब लोग। तो ये कमरा छोटा सा जो मैं देख रहा हूँ, कारगिल के 106 अमर बलिदानियों को उनके घर भेजने से पहले यहीं पे लाया गया था, इसी कमरे में लाया गया था। अभी तो ये एक फौजी कैंटोनमेंट के अंदर है, मुझे नहीं पता कि इसका क्या होगा, बट मैं चाहूँगा कि भारतीय सेना को इस चीज़ पे विचार करना चाहिए कि कोई भी अगर यहाँ पे आके इन सब लोगों को श्रद्धांजलि देना चाहे तो उसको आने दिया जाए। खैर, निर्णय तो भारत सरकार का और भारतीय सेना का ही होगा, बट मैं अपनी तरफ से रिक्वेस्ट ही कर रहा हूँ। तो ये एक हेलमेट भी यहाँ पे है जो किसी सैनिक ने कारगिल के युद्ध में ही पहनी होगी। फिर मिलता हूँ मैं कभी आपको। जय हिंद, जय भारत।